नमः जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि। श्री गुरुवे नमः। शूद्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस एपिसोड में संस्कृत साहित्य में जो प्रमुख छंद होते हैं जिनका अधिकतः प्रयोग किया जाता है उन छंदों के बारे में जानेंगे, उनके लक्षण के बारे में जानेंगे। विस्तृत हम नहीं जानेंगे क्योंकि विस्तृत पढ़ाने में समय अधिक लगेगा और उनकी विस्तृत वीडियो हम अलग से बनाएंगे। अभी सिर्फ लक्षण के और थोड़ा सामान्य उनसे परिचय जान लेंगे। सर्वप्रथम अनुष्टुप छंद है, सबसे अधिक लोकप्रिय और सबसे सरल छंदों की जो दृष्टि में देखा जाए तो सबसे सरल छंद यही है। और छंद में जो प्रथम जो काव्यों में प्रयुक्त होते हैं उनमें प्रथम छंद यही है जिसका अधिक प्रयोग किया जाता है। रामायण, महाभारत और वेदों में भी इसका अधिक प्रयोग मिलता है। इसका जो लक्षण है वह है श्लोके षष्ठम गुरुरगेयम सर्वत्र लघुपंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। यह लक्षण है इसका। कहते हैं कि श्लोक अनुष्टुप का दूसरा नाम श्लोक है, तो श्लोक में षष्ठ वर्ण गुरु होगा। इसके चारों पाद, हर श्लोक में 4 पाद होते हैं। यदि आपने नहीं जानते श्लोक का सामान्य परिचय तो हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक भी डाल दूँगा। वहाँ पर आप छंद का सामान्य ज्ञान समझ सकते हैं कि गण क्या होते हैं, गुरु क्या होता है, लघु क्या होता है, दीर्घ ह्रस्व, या गण क्या है, रगण क्या है, तो वहाँ पर आप समझ जाएंगे। तो वहाँ उसको देखकर फिर आप यहाँ ये, और यदि आप जानते हैं गण वगैरह और लघु गुरु तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो श्लोक के 4 पाद होते हैं, उसके चारों पादों में छठा वर्ण गुरु होगा। यहाँ यह वार्णिक छंदों का लक्षण है। कुछ मात्रिक छंद भी होते हैं, जैसे हिंदी में चौपाई है, दोहा है, सोरठा है, ऐसे ही संस्कृत में भी कुछ मात्रिक छंद होते हैं जिनका नाम है आर्या छंद है। जैसे हमारा और एक ज्योतिष का ग्रंथ है लघु जातकम, उसमें आर्या छंद का अधिक प्रयोग किया गया है। और भी भर्तृहरि ने भी आर्या छंद का प्रयोग किया है, तो वह मात्रिक छंद है। बाकी सब वार्णिक छंद होते हैं, इसलिए हम वार्णिक में वर्ण शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। तो छठा वर्ण सदैव गुरु होगा सर्वत्र, यानी चारों पादों में, और चारों पादों में सर्वत्र लघु पंचमम, 5वां वर्ण लघु होगा। तो ध्यान रखिएगा, 5वां लघु होगा सब पादों में और छठा वर्ण गुरु होगा। द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम, दूसरे और चतुष्पादयोः द्विवचन है, दूसरे और चतुष्पादयोः ह्रस्वम, यह सप्तमी द्विवचन है। तो दूसरे और चौथे पाद में सप्त जो है, 7वां वर्ण जो है वह ह्रस्व होगा। और दीर्घम अन्ययोः, अन्य जो 2 पाद बचे हैं पहला और तीसरा, यहाँ भी सप्तमी द्विवचन है अन्ययोः। तो यहाँ अन्ययोः 2 पाद बचे हैं, प्रथम और तृतीय, तो उनमें जो अन्य बचे हैं उनमें क्या होगा, दीर्घ। दूसरे और चौथे पाद में 7वां वर्ण लघु होगा, ह्रस्व होगा। और सप्तम जो वर्ण सप्तम वर्ण जो अन्य 2 पाद बचे हैं प्रथम और तृतीय, उसमें वह दीर्घ हो जाएगा, अन्ययोः दीर्घः। ठीक है, तो यह श्लोक का लक्षण होता है। अब आप पूछेंगे कि अगर यहाँ तो 4, 5, 5, 6, 7 का बताया है, 1, 2, 3, 4 और 8, इसका क्या होगा? तो इसका जो आपको उचित लगे वो कर सकते हैं, इसमें कोई नियम नहीं है। 1, 2, 3, 4 का और 8 अंतिम वर्ण है, और अंतिम वर्ण सदैव गुरु होता है। सदैव वह विकल्प से मानते हैं हम गुरु, तो उसमें तो आपको कोई परिश्रम करना नहीं होगा। तो श्लोक षष्ठम गुरु, हम सिर्फ 5 में, 4 में, 5, 6 और 7 में ध्यान रखना है। 5 सदैव लघु होगा, 6 सदैव दीर्घ होगा। बस 7 में थोड़ा कन्फ्यूजन है कि पहले और तीसरे में उसको आपको दीर्घ रखना है, और जो द्वितीय और चतुर्थ है यानी विषम जो पाद हैं उन विषम पादों में वह दीर्घ रहेगा, और सम पादों में, सम यानी 2, 4, 6, 8, तो सम 2 पाद ही होते हैं, 2 और 4, उसमें वह ह्रस्व रहेगा, लघु रहेगा। यह अनुष्टुप का सामान्य लक्षण है। अब इंद्रवज्रा, इंद्रवज्रा भी बहुत प्रसिद्ध छंद है। स्यादिंद्रवज्रा यति तौ जगौगः, यह इसका लक्षण है। स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौगः, तो इसमें भी 2 तगण हैं, फिर 1 जगण है, फिर 2 गुरु, फिर 1 गुरु। तो जो इंद्रवज्रा छंद है उसमें तौ मतलब तगण, कितना, 2, द्विवचन है तो 2 तगण होंगे, यानी ताराज ताराज। यह लक्षण में भी आप देख सकते हैं, स्यादिंद्र यह ताराज, वज्राय ताराज, दितौज यह जभान, और गौ गह
यह 2 गुरु वर्ण हो गए। तो इंद्र वज्रा का लक्षण क्या हो जाएगा? स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः, यह इंद्र वज्रा हो गया। अब इंद्र वज्रा से ही मिलता जुलता उपेंद्र वज्रा है। जो हमने इंद्र वज्रा अगर किसी ने अच्छे से समझ लिया तो उपजाति और उपेंद्र वज्रा तो आसानी से समझ जाएगा। एक मैंने मीम भी बनाया था, अगर कोई जुड़ा हो इंस्टाग्राम पर तो वह जानता होगा कि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का एक मीम भी था। तो वह छोड़िए, अभी तो हम यहाँ पढ़ना है। जो हमने पढ़ा था कि इंद्र वज्रा में पहला जो गण होता है वह तगण होता है। तगण में आप जानते ही हैं 2 गुरु 1 लघु वर्ण होते हैं। तो प्रथम वर्ण जो होता है गुरु होता है। यहाँ पर आपको थोड़ा परिवर्तन करना है कि प्रथम वर्ण जो है वह गुरु ना कर लघु कर दीजिए, बस इतना सा परिवर्तन करना है। यानी तगण है तो उसको जगण करना है बस, फिर तो वही है, उसी जैसा है, कोई अंतर नहीं है। उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ, उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ। अगर आप इनको एक ही लाइन में पढ़ें तो अंतर समझ में ही नहीं आएगा, और छंदों को तो आप समझ जाएंगे। शिखरणी है, शार्दुल विक्रीडित है, अनुष्टुप है और वंशस्थ है। जो अधिक अन्य छंद बचे हैं, तोटक, दोधक, यह सब तो आप समझ जाएंगे लय से। पर इसको लय से समझना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि तीनों छंदों की उपजाति इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा की एक सी लय होती है। तो उपेंद्र वज्रा में भी यही कहा कि जगण, जगण मतलब जभान, 1 गुरु 1 लघु फिर गुरु फिर लघु, यह जभान जगण होता है। फिर तगण में 2 गुरु 1 लघु और फिर जगण जा ओ फिर और गौ यानी 2 गुरु। तो कुल इंद्र वज्रा का ही रहेगा, बस प्रथम वर्ण जो रहता है प्रथम वर्ण में अंतर आ जाएगा कि प्रथम वर्ण इंद्र वज्रा में सदैव गुरु होगा अर्थात दीर्घ वर्ण होगा, और उपेंद्र वज्रा में ह्रस्व हो जाएगा, लघु हो जाएगा। जैसे इंद्र वज्रा संध में भी आप जान, इंद्र वज्रा यह शब्द देख लीजिए, इंद्र वज्रा में भी इन अर्थात यह दीर्घ है, इंद्र ई दीर्घ है। अब वो दीर्घ कैसे है, वो साहित्य का एक नियम है, तो वह आप उस वीडियो में समझ जाएंगे, और जो जानते हैं वो तो समझ गए होंगे कि ई दीर्घ क्यों है। और उपेंद्र वज्रा में ऊ लघु है, तो आप समझ जाइए उपेंद्र वज्रा का प्रथम वर्ण लघु होगा और इंद्र वज्रा का प्रथम वर्ण गुरु होगा। अब उपजाति का तो लक्षण आप जानते ही हैं, इंद्र वज्र और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण जो हो जाता है, चाहे 3 पाद का हो, 2-2 पाद का हो, 3-1 का हो या 1-3 का हो, 2-2 का हो अथवा 1-3 का हो, 3-1 का हो, ऐसे जो हम थोड़ा मिश्रण कर देते हैं उसको उपजाति छंद कहते हैं। उसका लक्षण भी है अनंतरो दीर्घ लक्ष्मण भाजौ पादौ यदि अब उपजाते यस्ताः, ऐसा उसका लक्षण है। अब दोधक पर आते हैं। दोधक में क्षति भातृतयात गौ, तो दोधक जो छंद है इसमें भी 11 जो हैं वो होते हैं वर्ण। बस इसका क्या लक्षण है कि भातृ जो भा है भागण, भा मतलब क्या है भगण, भगण त्रि यानी 3 बार क्या आएगा भगण भगण भगण, इसीलिए भगण 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 दोधक मिच्छति भगण भातृतया, यहाँ पर भी भातृत, यहाँ पर भी भगण ही है भगण। अब त्रि का जो ता है वह भा में मिल जाएगा, री यहाँ पर बचेगा। अब साहित्य और व्याकरण थोड़ी आनी चाहिए आपके लिए तो समझेंगे जल्दी। और याद गौ, यहाँ पर भी 2 गुरु हो जाएंगे अंत में, तो 3 भगण हो जाएंगे, भगण 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 2 गुरु। ठीक है, ध्यान रखिएगा यही उपेंद्र वज्रा में भी है, इंद्र वज्रा में भी अंत के 2 वर्ण गुरु होंगे, दोधक में भी अंत के 2 वर्ण गुरु होंगे। अब जो अगला छंद है बदतोटकमब्धि सकारयुतम, तो इसमें जो है यह 12 वर्ण का छंद है। अभी हमने 11 वर्ण के जाने, इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा और दोधक, अनुष्टुप 8 वर्ण का होता है। अब तोटक से प्रारंभ हो जाएंगे 12 वर्ण के। तो तोटक में देखिए आप सगण का प्रयोग अधिक होगा। सगण का मतलब क्या होता है सलगा, तो सलगा को आपको अब्धि, अब्धि मतलब क्या होता है, अब्धि का अर्थ है 4, अब्धि का सामान्य अर्थ होता है समुद्र, पर ये समुद्र नहीं है, ये महासमुद्र है।
और ये महासमुद्र कौन कौन से हैं? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। यदि किसी ने विज्ञान या सोशल साइंस पढ़ी हो अच्छे तरीके से तो वह जानता होगा। यह हमारे सप्तार्णव सप्तकुलाश्चलाश्च वो वाले सप्त नहीं है। सप्तार्णव आप समझ रहे हैं अवधि से, यहाँ पर 4 अवधि का अर्थ लेना है, ठीक है। ज्योतिष में भी अवधि का अर्थ 4 ही लिया जाता है, तो यहाँ पर भी अवधि का अर्थ 4 ही लेंगे आप। तो 4 बार क्या? सकारयुतम। सकार, सकार मतलब सगण, सगण मतलब सलगा, यानी शुरू के 2 वर्ण लघु होंगे और अंत का 1 वर्ण गुरु होगा। तो सलगा देख लीजिए आप, बद, तो यह क्या हो गया? सगण। फिर टकमब, यह भी गुरु सगण हो गया। फिर धीसका, धिसका, यह भी हमारा सगण हो गया। रयुतम, यह भी सगण हो गया। तो सगण, और क्या होता है सगण? सलगा। अब वह आप उस वीडियो में अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, यहाँ पर सामान्य समझा दे रहा हूँ। तो तोटक आप समझ गए होंगे, बद तोटकम अवधि सकारयुतम। अवधि है, तोटकम अवधि, संधि हो गई है तो अवधि है। और अवधि का अर्थ क्या है? 4 लेंगे। समुद्र, अवधि का अर्थ होता है समुद्र, और समुद्र यहाँ महासमुद्र है, इसलिए 4 लेना है, 7 नहीं लेना है, नहीं तो 7 सकार हो जाएंगे तो फिर खेल हो जाएगा सब। अब सबसे प्रिय छंद है और सबसे ज़्यादा सरल छंद है जो भुजंग प्रयात। ये कहते हैं कि बहुत ऐसा चलता है जैसे सांप की गति होती है ना, जैसे सांप चलता है टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे ही भुजंग प्रयात चलता है। भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारैः, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारैः। तो यहाँ पर 2 रकार हैं, एक तो भिर के ऊपर है और एक या के ऊपर भी है। वो लोप हो गया है, पता नहीं किस सूत्र से लोप कर दिया है टाइपिंग वाले ने, पर ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो 2 रकार हैं, चतुर्भिः और यकारैः। चतुर्भिः, चतुर्भिः मतलब 4 यकारों से युक्त कौन है? भुजंग प्रयातम। तृतीय बहुवचन है चतुर्भिः में भी और यकारैः में भी। और एक वार्तिक है वर्णात्कारः, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने यदि व्याकरण जानते हैं तो। वर्ण से कार प्रत्यय होता है, तो इसलिए यकार में या वर्ण है और कार प्रत्यय जोड़ दिया तो यकार है, और उसका बहुवचन तृतीया का यकारैः ही हो गया, इसलिए चतुर्भिः। यह भी तृतीया का चतुः शब्द का बहुवचन है। तो चतुर्भिः यकारैः यानी 4 यकारों से युक्त जो छंद है वह भुजंग प्रयात है। यकार मतलब यगण, यगण मतलब यमाता, या एक प्रथम का जो वर्ण होगा वह लघु और 2 बाद के 2 वर्ण गुरु। तो भुजंग यहाँ पर भी देख लीजिए आप, भू लघु है, जा गुरु है, गा गुरु है, पा लघु, या गुरु, तम गुरु, और चा लघु, तू गुरु। कैसे हो गया वो सब अलग अलग विषय हैं, उस वीडियो में आप समझेंगे कि संयुक्ताक्षर का पूर्व वर्ण जो है वह गुरु हो जाता है, संयुक्ताक्षर का पूर्व वर्ण। यहाँ भी मैंने थोड़ा समझा दिया उसको, और विस्तृत जानना हो तो उस वीडियो को देख लीजिए, और बाकी सभी आप लोग विद्वान हैं ही। फिर चतुर का भी तू गुरु हो जाएगा, भी गुरु, या लघु का गुरु, रही, रही तो गुरु है ही तो रही गुरु हो जाएगा। फिर द्रुत विलंबित, जो भारवी ने भी प्रयोग किया है द्रुत विलंबित का बहुत अधिक, इसका लक्षण है द्रुत विलंबित महानभौ भरौ, द्रुत विलंबित महानभौ भरौ। तो द्रुत विलंबित में नगण, फिर भगण, फिर भगण, फिर रगण। अब 2 है ना, नगण और भगण, इसलिए द्विवचन हो गया, नहीं तो आप समझे भगण 2 बार है तो आप कहते नगण भगण भगण। भगण 2 बार है पर भगण का भगण 2 बार नहीं है, तो ध्यान रखिएगा कि भगण द्विवचन इसलिए है क्योंकि ना और भा 2 वर्ण मिले हैं, इसलिए नभऊ, और भरऊ में भी भा और रा 2 वर्ण मिले हैं, इसलिए भरऊ है। रऊ 2 बार नहीं है, रगण 2 बार नहीं है। तो नगण में नगण मतलब न स ल यानी तीनों वर्ण लघु होंगे। फिर भगण में भानस यानी प्रथम गुरु 2 लघु, भानस में भी फिर 2 गुरु, एक गुरु 2 लघु। रगण में राजभा, गुरु लघु गुरु, यह नियम होते हैं। द्रुत विलंबित आप समझ गए होंगे। नगण भगण भगण रगण, ठीक है, नगण भगण भगण रगण ऐसा है। अगर आप लक्षण याद कर लेंगे, आह मतलब होता है बोलना, ठीक है, आह कोई यहाँ पर वो नहीं है, आह धातु है बोलने के अर्थ में। द्रुत विलंबित माह, द्रुत विलंबित कहा गया है। नभौ भरौ, यहाँ ऊपर भी देखिए ना, यहाँ बद, बद मतलब क्या होता है? बोलना, बोलो। यह हमारे
लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन की धातु है। वदतु वदताम वदन्तु, वद वदतम वदत, वदानी वदाव वदाम। तो वही यहीं पर भी वही आह भी वही है कि बोलो। तो ठीक है, अब नभऊ भरऊ हो गया हमारा वंशस्थ। भारवी ने और शिशुपाल वध के लेखक माघ ने भी वंशस्थ का बहुत प्रयोग किया है, और भी बहुत सारे कवियों ने किया है, इन्हीं लोगों ने नहीं किया है, पर इनकी वजह से अधिक प्रयोग हुआ। और क्षेमेंद्र लिखते हैं अपने ग्रंथ में कि जो वंशस्थ छंद का सबसे अधिक और सबसे अच्छा प्रयोग किसी ने किया है तो वह भारवी ने ही किया है। श्रिय कुरूणामधिपस्य पालनीम, तो भारवी ने जो लिखा है वह अमृत लिखा है। खैर छोड़िए उस विषय को। द्रुत जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। उदीरितम, दी ह्रस्व वाली ई नहीं है वहाँ दी पर, दीर्घ दी है। उदीरितम जरौ। जतौ, जतौ मतलब जगण तगण। जगण मतलब एक गुरु एक लघु, एक गुरु एक लघु, यह जगण होता है। एक लघु, एक गुरु, एक लघु, तीन वर्ण हो, तीन वर्णों से मिलकर एक गण बनता है। ताराज, तगण में ताराज दो गुरु एक लघु। फिर जरऊ, जरऊ में एक लघु, एक गुरु, एक लघु। फिर रगण, यानी गुरु लघु गुरु, तीन वर्णों से मिलकर एक गण बनता है, वह अलग विषय है। तो जतौ तु वंशस्थ मुदीरतम जरऊ, उदीरतम कहा गया है। वंशस्थ में क्या कहा गया है कि वंशस्थ में तो जगण है, फिर तगण है, फिर जगण है, फिर रगण है, ऐसे चार गणों से मिलकर क्या बनता है? वंशस्थ। आप देखिए ध्यान से, एक अच्छी चीज़ बता दे रहे हैं कि जो हमारा तोटक है, भुजंग प्रयात है, द्रुत विलंबित है और वंशस्थ है, चारों छंद जो हैं हमारे कितने अक्षर के हैं? 12 वर्ण के हैं। अक्षर भी और वर्ण मान लीजिए वर्ण के हैं, तो 12 वर्णों से मिलकर बने हैं। और दोधक, उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा और उपजाति, उपजाति यहाँ नहीं है पर मैं बता दे रहा हूँ, 11 वर्ण के हैं। और अनुष्टुप 8 वर्ण का होता है। अब हम पढ़ेंगे आगे वाला छंद कितने का है? 14 वर्ण का है। और 14 वर्ण वाला छंद जो है वह कौन सा है? वसंत तिल का। पढ़ने में सबसे अच्छा जो लगता है वह यही है। गेयम, और कहीं कहीं उक्ता भी लिखा मिलता है और गेयम भी है। तो गेयम बसंत तिलका तमजा जगौगा, गेयम बसंत तिलका तमजा जगौगा। उक्ता भी है, उक्ता वसंत तिलका तमजा जगौगा। उक्ता मतलब कहा गया, गेयम मतलब जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? तो कहा वसंत तिलका को तभजा, यह गण के स्वरूप है, ध्यान रखिएगा। तगण, भगण, जगण, फिर जगण, फिर गुरु, फिर गुरु। तो ध्यान दीजिएगा आप छंदों के ऊपर, छंदों में ही उनके गण छुपे होते हैं, इसलिए छंदों के लक्षण तो याद होने ही चाहिए। सामान्यतः यदि आप छंद नहीं जानते हैं, विशिष्ट रूप से साहित्य का अध्ययन नहीं है, रस निष्पत्ति नहीं जानते हैं, अलंकार नहीं जानते हैं, ध्वनि नहीं जानते हैं, तो आपको छंद के लक्षण तो याद होने ही चाहिए। तो वसंत तिलका का जो लक्षण है वह है तगण, भगण, जगण, जगण, दो गुरु। कितने वर्ण हो जाएंगे? तगण, भगण, जगण और जगण, 4 गण ये हो गए, 4 तिया 12 और 2 गुरु, तो 14 वर्ण हो जाएंगे। ठीक है। तगण मतलब ताराज, 2 गुरु 1 लघु, भगण में भानस 1 गुरु 2 लघु, और जगण में जभान, लघु गुरु लघु, जगण फिर से लघु गुरु लघु और 2 गुरु। वह गुरु तो होते ही हैं, फिर उनमें तो कोई है नहीं कि मैं बताऊं उनको, तो गुरु ही रहेंगे। तो कुल मिलाकर 14 वर्ण हो जाएंगे। तो 14 वर्णों से युक्त जो छंद है वह वसंत तिलका है। फिर मालिनी 15 वर्णों से मिलकर बनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सा वर्ण कितने वर्णों से मिलकर कौन सा छंद बना है। तो हम जान चुके हैं कि उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा और दोधक कितने वर्णों से मिलकर बने हैं? 11। फिर तोटक, भुजंग प्रयात और हमारे द्रुत विलंबित वंशस्थ ये 12 वर्णों से, वसंत तिलका 14 वर्णों से और मालिनी 15 वर्णों से। इसका लक्षण है ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः। अब यह सब उसके ननमय, यह जो हमने देखा है ना, यह सब क्या है?
यह उसके गण हैं। नगण, नगण, मगण। नगण मतलब नस्ल, तीनों लघु, नस्ल तीनों लघु। नगण, नगण, 2 बार नगण है। फिर मगण, माँ तारा, तीनों गुरु हो जाएंगे। फिर यगण, पहला लघु बाद के 2 गुरु। फिर यगण, पहला लघु बाद के 2 गुरु। ठीक है, यगण में क्या होता है, पहला लघु होता है, बाद के 2 गुरु हो जाते हैं। युतेयम जुड़ी हुई हो जिससे मालिनी, ऐसे मालिनी छंद को। भोगी, भोगी कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3 या हैं, न, म, य। ठीक है, फिर यू तेयम, ऐसा है, न, म, य, युतेयम मालिनी भोगी लोकैः। तो भोगी 8 प्रकार के होते हैं, इसलिए अब यह उसके बता रहे हैं कि कितने वर्णों पर उसको तोड़ना है। तोड़ना मतलब उसमें आपको एक झटका देना है। न, म, य, युतेयम मालिनी भोगी लोकैः, उसको बीच में तोड़ना पड़ता है छंद को। जो ज़्यादा बड़े छंद होते हैं उनको बीच में तोड़ देते हैं। 15 से अधिक वर्ण के छंदों को ज़्यादा तोड़ा जाता है। अभी हम और अच्छा समझ लेंगे आगे, जब 15 से आगे के सब वर्ण हैं वो तोड़े जाएंगे बीच बीच में से। तो भोगी मतलब 8, यानी 8 वर्णों पर आपको यति देनी है। फिर उसके बाद लोक, लोक कितने हैं, 7 लोग हैं, 14 मत समझ लीजिएगा, यहाँ पर एक ही प्रकार के लोक की बात हो रही है, यानी दोनों लोक मिला लें आप। और 3 लोकों को भी नहीं मानना है कि 3 ही लोक हैं, आपको सिर्फ 7 लोक मानना है। तो लोक का अर्थ 7, भोगी का अर्थ 8 है। तो 8 और 7 पर यति देनी है। और यहाँ 3 है, य, माँ के बाद 2 या हैं, यहाँ पर एक नहीं लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है, मैं बता देता हूँ। हरिणी छंद है, फिर हरिणी छंद भी बहुत सुंदर है, और भर्तृहरि लिखते भी हैं इसमें। भर्तृहरि ने लिखा है, बहुत शानदार श्लोक है, वह सुभाषित है। न समरस लागा षड्वेदैः हयैर्हरिणी मता। तो 17 वर्णों से युक्त जो छंद है उसे हरिणी छंद कहते हैं। और हरिणी छंद और शिखरणी में थोड़ी समानता होती है। समानता क्या होगी वह हम आपको आगे बताएंगे। तो समानता इसलिए क्योंकि वर्णों की समानता है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि कहाँ हरिणी है और कहाँ शिखरणी है। दोनों में थोड़ा थोड़ा मेरा जुला भी है। शिखरणी और हरिणी, ऋणी ऋणी, दोनों में ऋणी ऋणी आ रहे हैं, तो दोनों समान है। हरिणी में जो बात है कि पहले के जो वर्ण है वह लघु होते हैं, और शिखरणी में पहले का वर्ण तो लघु होता है, पहला वर्ण लघु होता है, पर बाद के 5 वर्ण गुरु हो जाते हैं, वह भी हम आगे जानेंगे। इसमें पहले क्या लगेगा, नगण। नगण मतलब न, सल, तीनों लघु। फिर सगण, सगण मतलब स लगा, 2 गुरु, 2 लघु 1 गुरु, अरे हाँ 2 लघु 1 गुरु। फिर सगण के बाद मगण, माँ तारा, तीनों गुरु। फिर रगण, राजभा यानी गुरु लघु गुरु। फिर सगण, सगण यानी सलगा, 2 लघु 1 गुरु। फिर लघु, ला मतलब लघु, गह, गह मतलब गुरु, ला मतलब लघु, लघु लीजिएगा, इसलिए अंत में मता है। मता में माँ लघु है और ता गुरु है, तो वह लक्षण के अनुसार ही है। और फिर षड, षड मतलब 6। अब हमने इसका समझ लिया, नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, लघु, गुरु, यह इसका गण प्रकार हो गया। अब इसमें यति कहाँ देनी है, तो षड, षड मतलब 6 पर यति देनी है पहली यति। फिर दूसरी यति कहाँ, वेदैः, वेदैः मतलब 4 वेदों से युक्त, तो 4 वेदों पर देनी है अगली यति। षड पर पहले 6 वर्णों पर, फिर 4 वर्णों पर, 6 के बाद 4, नहीं तो 6 के ही अंदर 4 कर दें, 6 के बाद 4। न समरसला गह षड्वेदैः, यहाँ पर 2 यति हो गई। अब हयैर, हयैर मतलब, हय मतलब होता है घोड़ा, उसका तृतीय बहुवचन हयैर है, हयैः, और विसर्ग को रकार हो गया, रेफ हो गया, वह व्याकरण का विषय है। तो हयई, हयई मतलब घोड़, घोड़े। तो घोड़े कितने हैं, सूर्य के 7 घोड़े हैं, उन्हीं 7 घोड़ों से 7 किरणें निकली हैं। जैसे हम रेनबो के कलर देखते हैं, रेनबो मतलब इंद्रधनुष, तो उन्हीं 7 घोड़ों की यहाँ कल्पना की गई है कि 7, उसके बाद 7 ही बचेंगे। तो 6 और 4 कितने हो गए, 10, और अगले 7 17। ऐसे ही शिखरणी में भी 17 ही वर्ण होते हैं। तो हरिणी में कितने हो गए हमारे,
न समरसला गह षड्वेदैः हयैर्हरिणी मता। यह इसका लक्षण यति सहित हो गया। यति कहाँ कहाँ देनी है? 6, 4, 7। अब वो 6, 4 पे देनी है, आपको इतना ध्यान रखना है, बाकी का तो फिर वो टूट ही जाएगा क्योंकि वो अंतिम पाद है, उसको हम यति तो नहीं मानेंगे, वहाँ पर तो रुकना ही रुकना पड़ता है। छंद के 4 पाद होते हैं, तो चौथा पाद, तीनों पादों पर अंत में रुकना पड़ेगा, चारों पादों में, तो वह 7 पर भी यति देनी है। 4, 6, 4, 7। अब शिखरणी देख लेते हैं। शिखरणी भी बहुत प्रिय है मेरा और बहुत अधिक प्रयोग भी हुआ है उसका। इसका लक्षण होता है रसैरोद्रैश्छिन्ना यमनसा भलागाः शिखरणी। रसैरोद्रैश्छिन्ना यमनसा भलागाः शिखरणी। अब इसमें गण कहाँ लिखे हैं? यमन सभला, यह इसके गण प्रकार हैं। यमन यगण, यगण मतलब यमाता, पहला लघु, बाद के 2 गुरु। फिर मगण मातारा, 3 गुरु। नगण नसल, 3 लघु। सगण सलगा, 2 लघु 1 गुरु। फिर भानस, 1 गुरु 2 लघु। लघु ला मतलब लघु, गाह मतलब गुरु। शिखरणी इति शिखरणी, यानी क्या हो जाएगा? यगण मगण नगण सगण भगण लघु गुरु। यह किसका प्रकार हो गया? हमारे शिखरणी का। अब तोड़ना कहाँ है? तो कहा रसैरोद्रैश्छिन्ना, छिन्ना तोड़ दो। कहाँ से? रसई, रसई, रसई मतलब रस कितने हैं? साहित्य के रसों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर यहाँ पर खाने वाले रसों की बात हो रही है। मृदु, कटु, कषाय, तिक्त, ये जो खाने के रस होते हैं, लवण, जो खाने के रस होते हैं हमारे, उन रसों की बात हो रही। तो वो रस कितने हैं? 6। तो ऐसे रस पर तोड़ना है, यानी 6 पर यति देनी है। रसैरोद्रैश्छिन्ना, कितने वर्ण हो गए? 6। यहीं पर तोड़ना है। फिर अगली यति कहाँ देनी है? रुद्रैः, रुद्र कितने हैं? 11, यानी अगली यति कहाँ देनी है? 6 के बाद 11 पर। रसैरोद्रैश्छिन्ना यमनसा भलागाः शिखरणी। ठीक है, तो यह शिखरणी का लक्षण हो गया। कहाँ यति देनी है? 6 और 11 पर। और उसका क्रम क्या है? यगण मगण नगण सगण भगण लघु गुरु, यह उसका क्रम है गण के हिसाब से। अब अगला जो है मेघदूत की वजह से अधिक प्रसिद्ध हुआ है, और यह तो इतना प्रसिद्ध है फिर तो क्या कहें हम, कि अब हर बच्चे की जुबान पर ये है, संस्कृत वाले के हर बच्चा मेघदूत तो पढ़ता ही है, और मेघदूत वाला मंदाक्रांता में रम जाता है। तो मंदाक्रांता की बात ही अलग है। सेवा धर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः, यह हमने भी कहा, भर्तृहरि ने कहा है। और कश्चित् कांता, यह उन्होंने कहा, हमारे कालिदास जी ने मेघदूत में कहा है। कश्चित् कांता विरह गुरुना वर्षभोग्येन भर्तु, ऐसा कुछ श्लोक है मेघदूत का। तो मेघदूत में भी मंदाक्रांता का पूर्णतः प्रयोग किया गया है, यानी सारे छंद मंदाक्रांता में ही है, मंदाक्रांता छंद। तो यहाँ पर उसका लक्षण थोड़ा अलग है, और मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा अलग लक्षण है। वैसे ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में, शब्दों का अंतर हो जाता है, अर्थ तो वही रहता है उनका। लक्षण क्या लिखा है यहाँ पर? रसैरुद्रैश्छिन्ना यमनसा भलागाः शिखरणी, यह शिखरणी का लक्षण हो गया। मंदाक्रांता पर थे हम, तो मंदाक्रांता का लक्षण है मंदाक्रांताम्बुधिरसनगैर्मोहनौ तौ गयोग्मम्। यह थोड़ा कठिन लक्षण है, और इससे सरल मैं बता देता हूँ। यही लक्षण है, बस थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा। मंदाक्रांता जलधिषड्गैः मभौन तौ तात गुरुः चेत। मभौन, म आधा है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। मभौन तौ तात गुरुः चेत, यह उसका लक्षण है। मभौन तौ तात गुरुः चेत, यह मंदाक्रांता का वो दूसरा लक्षण है। तो इस लक्षण के अनुसार हम देख लेते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि
नगई ही के बाद क्या है, मो, मो अर्थात मगण। तो मा तारा यानी तीनों क्या होंगे, गुरु वर्ण होंगे। फिर भागण, भगण, भगण में भानस यानी तीनों वर्ण क्या होंगे, एक पहले का वर्ण गुरु होगा, बाकी के दो लघु होंगे। फिर नसल, नसल के तीनों वर्ण लघु। फिर तऊ यानी ताराज, तीनों वर्ण फिर गुरु हो जाएंगे। ताराज में तीनों वर्ण गुरु नहीं होंगे, क्षम्यताम, ताराज में दो वर्ण गुरु होंगे और एक लघु होगा ताराज में। ठीक है, ताराज यानी दो गुरु एक लघु, प्रथम के दो गुरु और अंत का एक लघु होगा। फिर तऊ है यानी दो बार है, तो उसको हम दो बार कर देंगे, तऊ यानी दो बार गुरु एक लघु। फिर ग अर्थात गुरु, युग्मम जोड़ दीजिए इनको, तो क्या लक्षण हो जाएगा, मगण, भगण, नगण, दो बार तगण, तगण तगण और फिर गुरु, यह मंदाक्रांता का लक्षण हो जाएगा। तो मंदाक्रांता में क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले मगण यानी दो गुरु एक लघु, फिर भगण, फिर नगण, फिर दो बार तगण और फिर दो गुरु, यह मंदाक्रांता का लक्षण हो जाएगा। ठीक है, मंदाक्रांता जलधि षडगैः मभौन्तौ तात गुरु चेत। तो यहाँ पर दो गुरु देखिएगा, गा यहाँ पर एक लिखा है, गा युग्मम, यहाँ पर गा को जोड़ दीजिए और युग्म मतलब होता है दो, तो दोनों अर्थ भी ले सकते हैं आप यहाँ पर श्रेष्ठ मानकर कि गा युग्मम यानी इस प्रकार का युग्म जो होगा, मगण, भगण, नगण, दो तगण और एक दो गुरु का जो युग्म होगा वह मंदाक्रांता होगा। और युग्म मतलब जोड़ा, तो गा का जोड़ा क्या हो जाएगा, दो गुरु हो जाएंगे। तो ऐसे दो गुरुओं को अंत में जोड़ना होगा, तब मंदाक्रांता बन जाएगा। तो मंदाक्रांता हम समझ गए क्या लक्षण होगा उसका, मंदाक्रांता जलधि षडगौ मभौन्तौ तात गुरु चेत। यहाँ पर भी ले सकते हैं मंदाक्रांताम बुधि रसनगैः मभौन, मंदाक्रांताम बुधि रसनगैः मोभनौ तौ गयुग्मम, यह भी इसका लक्षण मान सकते हैं और वह भी मान सकते हैं। और इसमें गण क्या हो जाएंगे, मगण, भगण, नगण, तगण तगण, गुरु गुरु, यह इसका गण क्रम हो जाएगा। अब इसमें हम यति का क्रम देख लेते हैं। अम्बुधि, अम्बुधि मतलब होता है समुद्र, मैंने बताया समुद्र मतलब 4 की संख्या लेना है आपके लिए, समुद्र मतलब 7 नहीं लेना है, तो यहाँ पर 4 ही लेंगे, 4 पर यति देनी है, प्रथम यति। मंदाक्रांता यहाँ पर यति देनी है 4 अंक पर। अम्बुधि रस, रस मतलब मैंने बताया कि रसन, रस मतलब क्या होता है हमारा, रस मतलब खाद्य रस हैं यहाँ पर, कटु कषाय तिक्त जो वाले रस हैं वह यहाँ पर रस लेने हैं हमारे लिए। तो वह 6 रस हैं, तो अगली यति कहाँ देना है, 6 पर, 4 और 6 10 हो गए टोटल वर्ण, अब बचे 7। नगई, नग मतलब क्या होते हैं, पहाड़, हमारे कितने पहाड़ हैं, 7 पहाड़ हैं, तो नग मतलब पहाड़, तो ऐसे 7 पहाड़ों को अगली यति कहाँ देनी है, 7 पर। तो क्या ये उसका क्रम हो जाएगा, 4 6 7, टोटल कितने वर्ण हो जाएंगे, 17। 4 6 10 हो गए और 7 17, टोटल 17 वर्ण हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए 17 वर्णों के 3 छंद हो गए हमारे पास। तो आपको ध्यान देना है तीनों पर, हरिणी, शिखरणी और मंदाक्रांता, तीनों छंदों में वर्णों की संख्या 17 ही रहेगी। तो अब आपको समझना होगा कि कहाँ क्या है, पर है तीनों, आप देखकर ये लय से समझ जाएंगे आप, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यदि आपने लय समझ ली, पकड़ ली एक बार कि मंदाक्रांता की क्या लय है, हरिणी की क्या लय है और शिखरणी की क्या लय है, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। वैसे अगर वर्ण भी जानते हो, छंद के लक्षण भी जानते हो तो अच्छी बात है, पर लय से भी आप समझ जाएंगे, इतनी समस्या और कहीं नहीं। तो इस प्रकार से हमारे ये 3 छंद हो गए। अब शार्दूल विक्रीडित देख लेते हैं, बहुत ही सुंदर छंद है। सूर्यास्वैमसजस्ततः स गुरुवः शार्दूल विक्रीडितम्, यह इसका लक्षण हो गया। सूर्यास्वैः यह छोड़ दीजिए, मस, मस यानी मगण, मगण यानी माँ तारा तीनों गुरु, फिर सगण यानी तीनों स लगा दो लघु एक गुरु, फिर जगण यानी जभान, लघु गुरु लघु, सगण स लगा दो लघु एक गुरु, फिर स गुरवः यानी उसके बाद एक गुरु भी है। तो मगण, सगण, जगण, फिर सगण, फिर तगण है। ततः
तताह, यहाँ पर 2 तगण हैं, तो तताह तगण यानी 2 गुरु 1 लघु, फिर 2 गुरु 1 लघु, तगण में 2 तगण हो गए, फिर स गुरुवः यानी गुरु सहित अंत में गुरु जोड़ दीजिए, तो टोटल 19 वर्ण हो जाएंगे। सूर्य 12 हैं, अश्व कितने हैं 7, 12 और 7 9, 19 हो जाएंगे। तो हमारे टोटल वर्ण 19 वर्णों का शार्दूल विक्रीडित हो जाएगा। इसमें गणों का क्रमांक क्या रहेगा? मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण, गुरु, यह इसका क्रम रहेगा। टोटल मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण, टोटल हमारे 6 गण हो जाएंगे, और 6 तिया 18 और एक उसको मिला जी गुरु को मिला लेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 19 वर्ण हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण, मगण में मातारा, सगण में सलगा, जगण में जभान, सगण में सलगा, तगण में ताराज और तगण में ताराज, और गुरु तो गुरु होता ही है। तो इस प्रकार से हमारे कुल 19 वर्ण हो जाएंगे और शार्दूल विक्रीडित बन जाएगा। अब सूर्य कितने होते हैं? सूर्य से आदित्य का यहाँ पर अर्थ लेना है। आदित्य 12 हैं, द्वादश आदित्य हम कहते हैं। अदिति के जो पुत्र हुए 12 उनको आदित्य कहते हैं। तो आदित्य कितने हैं? 12, और अश्व कितने हैं? अश्व हैं 7, सूर्य के अश्व जो हैं। सूर्याश्व ही सूर्य के भी अश्व मान सकते हैं, अथवा सूर्य अलग कर दीजिए और अश्व अलग कर दीजिए, तो सूर्य अलग और अश्व अलग। अश्व से भी हम 7 संख्या ही ग्रहण करते हैं, तो अश्व मतलब 7। तो यहाँ पर 12 पर यति देनी है पहली, कहाँ पर देंगे? सूर्यास्वैमसजस्ततः शगुरवः, यहाँ पर। फिर अगला कितने पर देना है? अश्व पर, 7 पर। शार्दूलविक्रीडितं, शार्दूलविक्रीडितं, यह शार्दूल विक्रीडित है। बहुत सारे श्लोक लिखे गए हैं इसमें। विद्या ददाति विनयम, यह नहीं, वह एक श्लोक है विद्या का, बहुत सुंदर श्लोक है, उसमें अभी स्मरण में नहीं आ रहा। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, एक यह भी श्लोक है, और एक दूसरा श्लोक भी है इसी के बाद का है, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, ऐसा कुछ श्लोक भी है, भर्तृहरि ने लिखा है, अभी स्मरण में नहीं आ रहा। तो वह भी शार्दूल विक्रीडित में ही है। शार्दूल विक्रीडित में बहुत श्लोक लिखे गए हैं, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं। शुक्लाम ब्रह्म विचारसार परमा माद्याम जगत व्यापिनी, ऐसे बहुत सारे श्लोक जो हैं वह शार्दूल विक्रीडित में लिखे गए हैं। और भी कई देवताओं के जो ध्यान हैं, जो कर्मकांड में तक प्रयुक्त होते हैं, ऐसे कई श्लोक भी शार्दूल विक्रीडित में ही हैं। अधिकतः प्रयोग इसी का किया जाता है। और याद करने की दृष्टि से भी देखा जाए तो सबसे सरल और सबसे जल्दी याद होने वाला अनुष्टुप के बाद शार्दूल विक्रीडित ही है। गाने की दृष्टि में भी सबसे अच्छा यही श्लोक है। तो शार्दूल विक्रीडित हम समझ गए। अब श्रगधरा समझ लेते हैं। श्रगधरा सबसे लंबा छंद है भैया, बड़ा दिक्कत देने वाला भी है। इसमें 21 वर्ण होते हैं। कितने? 21 वर्ण होते हैं। और इसका लक्षण है म्राभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता श्रगधरा कीर्तितेयं, म्राभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता श्रगधरा कीर्तितेयं। यह श्रगधरा छंद है, स्त्रगधरा नहीं है। कुछ लोग स्त्रगधरा, स्तर, स्कूल इस प्रकार के शब्द पढ़ते हैं, पर वह क्या है? स्कूल, स्तर, श्रगधरा, स्त्रगधरा नहीं है। ठीक है, उच्चारण में थोड़ी शुद्धता आनी चाहिए। म्रभ्नैर्यानम, पहले क्या है? माँ, फिर रा है। ठीक है, म्रा है, माँ पहले है, इसलिए क्या होगा? मगण। मगण में क्या होते हैं? तीनों गुरु होते हैं। फिर रगण, राजभा, गुरु, लघु, गुरु। फिर भगण, भानस, गुरु, 2 लघु। नगण, तीनों लघु। और यमाता, पहला लघु, बाद के 2 गुरु। फिर नगण, इसमें नस्ल, यह भी तीनों या नाम, यह तो यहाँ पर हमें जो यगण है, उस यगण से हमें 3 का बोध करना है। 3 यगणों के, या नाम यानी यानों का समूह है, 3 यगणों का समूह है। म्रभ्नैर यहाँ तक तो ठीक है, माँ का मगण, रगण, भगण, नगण। अब यगण में 3 या हैं। जो या नाम है इसमें 3 या छुपे हुए हैं। म्रभ्नैर, यह तो एक पद हो गया हमारा, म्रभ्नैर। और फिर या नाम में 3 या है, तो यहाँ पर
3 या का बोध करना, यानी मगण, रगण, भगण, नगण, फिर 3 य हैं तो यगण, यगण, यगण। टोटल कितने गण हो गए? मगण, रगण, भगण, नगण, यगण, यगण, यगण। 7 गण हो गए और 7 या 21 यानी टोटल 21 वर्ण हो गए। तो मृभ्नैर्यानम यानी षट्धरा में कितने छंद हो गए? षट्धरा में कितने वर्ण हो गए? 21 वर्ण हो गए। तो 21 वर्णों का छंद जो है वह षट्धरा है। अब अगला त्रिमुनि, त्रयेण त्रिमुनि यतियुता। या त्रयेण है, 3 से युक्त है, त्रयेण 3 यकार है इसलिए त्रयेण का प्रयोग किया गया। त्रिमुनि, त्रिमुनि, त्रिमुनि नहीं है, त्रिमुनियों का समूह है। मुनि तो कितने हैं हमारे? 7 ऋषि हैं, ऋषि मुनि अर्थात ऋषि। ऋषि कितने हैं? 7 हैं और उन सप्तों को 3 गुना कर दो यानी 7 7 के 3 जोड़े हो जाएंगे। तो 7 7 पर हमें 3 बार यति देनी है। मृभ्नैर्यानाम त्रयेण, यह एक यति हो गई। फिर त्रिमुनि यतियुता दूसरी यति, और षट्धरा कीर्तितेयम यह तीसरी यति हो गई। तो इस प्रकार से हमें 7 7 पर यति देनी है। मगण, रगण, भगण, नगण यह तो हो गए हमारे। और जो या है, या त्रयेण है, 3 बार या लेना है। त्रयेण अर्थात 3 बार या है, या का 3 बार है इसलिए यगण, यगण, यगण। टोटल 7 गण हो जाएंगे, 7 या 21, टोटल 21 वर्ण हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा षट्धरा समाप्त होता है। अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।